ये आदमी, ये बदबख्त आदमी जिसका नाम उमर हयात और फैसलाबाद का है और ये वेला है, इसने इसकी माँ की मिन्नत समाजत की है। मैंने सिर्फ एक मैसेज देना है, माँ ने इत्माद किया, ये ऊपर वाले कमरे में थी, ये ऊपर गया, 2 मिनट के अंदर अंदर सीधे 2 फायर उसके दिल पे किए और उस बच्ची को कर दिया। तुम इतने बदबख्त आदमी हो। जिस तरह ये डेयर डेविल है, जिस दीदा दिलेरी से, जिस प्लानिंग से इसने किया ना, वहां से ये लग नहीं रहा कि ये प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल, अभी इसने दुनिया देखनी थी। इनकार करने पे शटअप कॉल दी, शटअप कॉल का इसने बदला दिया, इज्जत खराब नहीं करूं, शटअप कॉल का बदला दिया है इसमें कोई और भी हो सकता है कि कोई और ऐसी पर्सनालिटी भी होगी जो उसकी इस तरक्की से नाला होगी। गैरत के नाम पे जो औरत को मैं कहता हूं कि उससे बड़ा कोई नहीं, इबरत का निशान बना जी, बहुत होगी गैरत के नाम पे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, 17 साला सना यूसुफ को जितनी बेदर्दी से किया गया, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी इज्जत बचा रही थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक आवारा इंसान को शटअप कॉल दे दी थी कि मेरे साथ दोबारा राब्ता ना करना, मैं किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखना चाहती। नाजरीन, G13 में वो रिहाइश पजीर थी और मेडिकल के पार्ट 1 की वो जो है वो स्टूडेंट थी और बर्थडे जो है वो सेलिब्रेशन के बाद 9 घंटे के बाद उनको कर दिया जाता है। फुरकान शाह साहब के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, वो कौन था, उसका मकसद क्या था, वो कहां से बिलोंग करता है, उसने कैसे किया, इनसे जानने की कोशिश करेंगे सारा ये मामला और उसके साथ अब होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, यकीन करें कि बड़ा दुख हुआ और बहुत ही ज्यादती हुई है। सबसे ज्यादा मुझे दुख वहां पे हुआ है जहां पे लोग नीचे ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ऐसी बद किरदार और इस तरह की, हालांकि वो बच्ची ने को ये आदमी ये लफ्ज गैर पार्लिमानी है और मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस तरह के लोगों के लिए इससे भी ज्यादा अल्फाज सख्त इस्तेमाल करने चाहिए। ये बदबख्त आदमी जिसका नाम उमर हयात और फैसलाबाद का है और ये वेला है, मैट्रिक पास है और इस बदबख्त ने कहा कि ये बच्ची दिनों में वायरल हो गई और उसने कहा कि इसको बड़ी हाइप मिल गई है। उस बदबख्त ने कोशिश ये की कि इस बच्ची के साथ मैं अपने तल्लुकात इस्तवार कर लूं, ठीक है, और इसके चक्कर में वायरल हो जाऊं। इसने पहले भी इसकी बर्थडे पे तोहफा लेके आया तो इस बच्ची ने उसे मिलने से इनकार कर दिया, ठीक है। कल जब तकरीबन इसने शाम को जब इसका किया तो इसने इसकी माँ की मिन्नत समाजत की है कि मुझे 1 मिनट के लिए ना, मैंने सिर्फ एक मैसेज देना है। माँ ने इत्माद किया, ये ऊपर वाले कमरे में थी, ये ऊपर गया, 2 मिनट के अंदर अंदर इसने जान से देने की नीयत पे सीधे 2 फायर उसके दिल पे किए हैं। पूरा प्री प्लान होके आया था और उस बच्ची को कर दिया। और ये जो लोग है ना, इन पे मुझे दुख हुआ है कि जो उस पे कह रहे हैं जी इस तरह के किरदार का ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। वो तो अपनी इज्जत बचा रही थी, अगर वो उसकी बात मान लेती फिर उसने उसको क्यों अभी भी नहीं। और ये कोई ज़हनी मरीज है, साइको पेशेंट है, जिसने एक लड़की को इनकार की वजह से, मैं ये बाकी लोगों से भी कहूंगा कि यार तुम लोग जहां पे होते हैं, कुछ लोग खानदानी खवातीन होती हैं, नो मीन्स नो। अगर किसी ने इनकार कर दिया तो कहीं और कोई और घर ढूंढो, ना कि तुम मना का मसला बना के अगले की देने पे आ गए हो। यार तुम इतने बदबख्त आदमी हो, एक नीच आदमी हो, घटिया आदमी हो। और FIR जो है उसकी वालदा फरजाना जौन सी है ना, उन्होंने करवाई है थाना सुंबल में, इस्लामाबाद, ठीक है। तो वो उस वक्त उसकी फुप्पो के साथ घर में अकेली थी। फिर उसके वालिद का इंटरव्यू आया कि हमारी तो किसी से दुश्मनी कोई नहीं, ये चित्राल की रहने वाली थी, यहाँ पे तालीम के हसूल के लिए इस्लामाबाद में आके शिफ्ट हुए थे और ये बेचारी वहां पे पढ़ रही थी, मेडिकल फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अच्छा शाह साहब, मजे की बात ये है कि ना कभी कोई फहाश वीडियो इस बच्ची की देखी, ना गंदा कंटेंट देखा, कुछ डिसेंट कंटेंट बनाती थी और बड़े दिनों में वायरल हो गई। अब ये लड़का, इसके बारे में IG साहब से भी, मेरे एक भाई हैं बाबर खान साहब, उनकी बात हुई है, तो वो इस चीज पे वेरीफाई कर रहे हैं कि ये आया किसने, ये पहला किया कि इससे पहले भी ये मुख्तलिफ कर चुका है। जिस तरह ये डेयर डेविल है, जिस दीदा दिलेरी से, जिस प्लानिंग से इसने किया ना, वहां से ये लग नहीं रहा कि ये प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल, ये एक प्रोफेशनल और इसकी इंटेरोगेशन जो IG इस्लामाबाद है ना, अली नासिर रिजवी साहब, वो एक बड़े काम के मसले में वो एक जुनूनी इंसान है। बिल्कुल, वो काम और बस काम। यहाँ पे भी जब 9 मई के वाकया में उनकी आंख पे जरब आई
तो वो अपना ऑपरेट कराते थे और 6 घंटे बाद फिर सीट पे होते थे काम पे। वो बड़े कम टाइम में मुलजिम को उन्होंने सामने पेश कर दिया 20 घंटे में। और ये वाकई, ये देखे ना, मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया कि यार आईजी इस्लामाबाद की वाकई कारकर्दगी है। एक ब्लाइंड मर्डर था ना, वो सारे ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया और उसने मास्क पहना हुआ था सीसीटीवी फुटेज में, तो उससे तो वो पहचाना नहीं जा रहा था। और कहां फैसलाबाद, कहां इस्लामाबाद। और ये भी एक लम्हा फिक्री है, पुलिस इस पे इंटरोगेशन कर रही है कि उसने ये पिस्तौल इस्लामाबाद से लिया, ये फैसलाबाद से लेके गया। अगर फैसलाबाद से लेके गया तो ये भी इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। आखिर वो कौन सा अपनी ओडा सिविक पे गया? ठीक है, ये मोटरसाइकिल उसने कहां से ली, ये असला उसके पास कहां से आया? अब पिछले दिनों ये लाहौर से पकड़ा गया है जो एक पुलिस वाला, वो जिसने वो जो क्या नाम था उसका, जो पुलिस लाइन में था, उससे जिस जो असला फरोख्त कर रहा था। इस तरह के पुलिस वाले जब असला फरोख्त करेंगे, आईजी लाहौर पंजाब ने भी उस पर अच्छा एक्शन लिया, लेकिन पुलिस को ये भी अब इंटरोगेशन करनी है कि इसके पास असला कहां से आया आखिर, ये मोटरसाइकिल इसने वहां पे कहां से ली, गोलियां इसने कहां से ली। आपके लिए, मेरे लिए अगर हमें 5 गोलियां चाहिए ना, तो मुझे लगता है हमें महीना लग जाएगा ढूंढते हुए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसने असला लिया, गोलियां ली, उस इलाके का वो बेती था, वो उसने वहां पे रैकी की। क्या इस्लामाबाद जैसे शहर में इस तरह की रैकी करते हुए से किसी ने नहीं देखा? वहां पे तो इतने कैमरे हैं, के सीसीटीवी कैमरे के आपकी सोच हो सकती है। इसके साथ कोई और भी मुलविस हो सकता है डेफिनेटली, जिसने इसको असला फराहम किया, जिसने इसे बाइक फराहम की, इसकी स्पोर्ट पे क्यों हो रहा है। लेकिन आईजी इस्लामाबाद जौन से है ना, इसके अंदर भी जो होगा ना वो भी निकलवा लेंगे। वो उस तरह के आईजी हैं कि जो खुद तफ्तीश करते हैं मुल्जम की। इस गर्मी के मौसम में ना, बगैर एसी के, एसआई के कमरे में बैठ के वो तफ्तीश करने वाले अफसर हैं। जबरदस्त। लेकिन शाह साहब देखिए कि एक मासूम सी लड़की, 17 साल उसकी सिर्फ एज थी यार, अभी उसने दुनिया देखनी थी। इनकार करने पे शटअप कॉल दी, शटअप कॉल का उसने बदला दिया, इज्जत खराब नहीं करूंगी, शटअप कॉल का बदला दिया है। इस उसकी सजा उसको कि उसने अपनी इज्जत पे कंप्रोमाइज नहीं किया। शरीफ लड़की थी, घरेलू बच्ची थी, टिकटॉक पे, वो इंस्टाग्राम पे एक पॉपुलर, और दिनों में पॉपुलर हुई। बिल्कुल। इसमें एक चीज ये भी रखी जा सकती है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हर औरत, हर शरीफ औरत, हर गैर मर्द को शटअप कॉल ही देती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कोई और भी हो सकता है कि कोई और ऐसी पर्सनालिटी भी होगी जो उसकी इस तरक्की से नाला होगी। बहुत से लोग जेलस होते हैं, जेलस फैक्टर है, किसी ने जेलसी में करवा दिया। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। अच्छा शाह साहब, कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, मुझे बड़ा दुख हुआ। किसी ने ना पोस्ट की हुई थी 20-25 कमेंट्स लगा के। अब वो कमेंट्स क्या थे कि एक गंद और साफ हो गया, देखा इसकी सदा क्या मिली, और करो फाशी, ये गंद इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता साफ होगा। वो कैसे लोग हैं? ये इसकी जो वजह पुलिस ने बताई है ना, ठीक है, तो उसके बाद मैं समझता हूं कि उनको खुद ही अकल आ जानी चाहिए। मैं कहता हूं शर्म आ जानी किसी की किरदार कशी करते हुए। एक बेचारी बच्ची फौत हो गई, अगर वो इंस्टाग्राम पे आती थी, उसके तो कंटेंट ही बड़े जबरदस्त थे, कोई गलत कंटेंट नहीं था, कोई गलत कंटेंट नहीं था, कोई फाशी नहीं थी, कोई इस तरह की नहीं थी। लेकिन ये पता नहीं टिकटॉकर्स बेचारी क्यों हो रही है। थोड़े दिन पहले थल की शहजादी के कजन ने, वो भी गैरत के नाम पे जो औरत को, मैं कहता हूं कि उससे बड़ा कोई नहीं है। शाह साहब, यहाँ पे मैं एक और आपसे जो है वो आखिरी सवाल ऐड करूंगा। गैरत के नाम पे जो कजन्स या कोई भी उठ के जो है वो है, अपनी माँ बहनों को आप लोग चेक नहीं उन पे रख रहे हो, किसी की माँ बहन को गैरत के नाम पे कर रहे हो, क्यों भाई? गैरत के नाम पे वाला सबसे बड़ा है। ये आज एक नई चीज मैं आपको दे रहा हूँ, 110% मैं एग्री करूंगा। हाँ, एक कमजोर औरत को गोलियां मार देनी, आपका ताल्लुक, आपकी बीवी, आप डिवोर्स दे दो। कोई कजन कुजन है, उनसे ला तल्लकी कर दो। आप ओन ही ना करो के मारे, ताल्लुकी कर दो। हाँ जी, यही तरीकेकार ही उसका यही है कि आप लोग उसको कट ऑफ कर दें। आप उससे किसी किस्म का राब्ता मत रखें। ऐसे लोगों से राब्ता रखने से आपको, अगर आप इतने गैरतमंद, आप इतने इज्जतदार हैं, आपकी इज्जत में फर्क पड़ता है, तो ऐसे लोग रिश्तेदारों से इनकार कर देंगे, हमारे रिश्तेदार हैं। इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ये जो पकड़ा गया मुलजिम शाह साहब, लोगों की डिमांड्स आ रही हैं, बहुत से ऐसे, पूरी अवामी कह रही है कि उसको चौक में लटका के बस फांसी दे दे, और मिलनी चाहिए। अगर आईजी इस्लामाबाद जो से है ना, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, हमारे इधर एसपी भी रहे हैं, डीआईजी भी रहे हैं, वो इसकी ऐसी वो मिसल करवाएंगे तैयार, ये सजाए इंशाल्लाह, और अल्लाह करे इसको चौक में फांसी दी जाए। बिल्कुल, ये इबरत बनना चाहिए, इबरत का निशान बनना चाहिए। बहुत हो गई गैरत के नाम पे कत्ल, बिल्कुल बहुत है, टू मच है।
बिल्कुल। नाजरीन, ये सारी सूरत हाल थी और हम लोग भी ये डिमांड करेंगे और हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको वाकई अब चौक में फांसी दीजिए, क्योंकि हजारों ऐसी माएं बहनें गैरत के नाम पे जो है वो की भेंट चढ़ गई हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं होता। यही मुल्जिमान कुछ साल की सजा काटने के बाद बाहर दंदना रहे होते हैं। मेहरबानी फरमा के अब बस हो चुकी है। अब माओ बहनों को इस किस्म की प्रोटेक्शन दें कि उनकी तरफ मैली आंख उठा के देखने वाला हजार बार सोचे कि मुझे चौक में 50 दफा फांसी दी जाएगी। मेहरबानी फरमा के किसी एक को इबरत का निशान बनाए। इस एक को इबरत का निशान बनाने के बाद हजारों माओ बहनों की इज्जत और जिंदगियां बच सकती हैं। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने